महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, 25 बोल की चर्चा के दौरान आज हमारा है 5वां बोल, पर्याप्ति 6। पर्याप्तियां 6 होती है। पर्याप्ति का अर्थ क्या है? सबसे पहले हम इसका अर्थ समझे। पर्याप्ति का अर्थ होता है पौद्गलिक शक्ति। शक्तियां 2 प्रकार की होती है, एक पुद्गल की शक्ति होती है, एक जीव की शक्ति होती है। जो पर्याप्ति है वो पुद्गल की शक्ति है। पुद्गल भी बड़े शक्तिशाली होते हैं और दुनिया में पुद्गल से ही सारा हमारा काम चलता है। एक जीव शक्तिशाली है लेकिन पुद्गल के अभाव में वो दुनिया में काम नहीं कर सकता, अपने बारे में भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पौद्गलिक शक्ति की उसे आवश्यकता होती है, जिसे हम पर्याप्ति कहते हैं। ये पर्याप्तियां 6 होती है। नीचे से आप देखें, क्योंकि जिसका फाउंडेशन है वो आहार पर्याप्ति है। हमारे शरीर में जो कुछ भी चाहिए शरीर बनाने के लिए, शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चिंतन मनन के लिए, बोलने के लिए, श्वास लेने के लिए, जिन जिन पुद्गलों की आवश्यकता होती है उन पुद्गलों को हम आहार पर्याप्ति के माध्यम से ग्रहण करते हैं। इसीलिए आहार पर्याप्ति हमारी मूल पर्याप्ति यानी फाउंडेशन है। तो ये 6 पर्याप्तियां हैं: आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। अब हम एक एक पर्याप्ति को अच्छी तरह से समझ लेंगे। पहली है आहार पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति का मतलब आहार ग्रहण करना। जैसे व्यक्ति भोजन करता है, भोजन जो करता है वो उसका खाना आहार होता है। आहार करने के बाद भीतर में अलग प्रोसेस होती है, लेकिन बाहर से तो उसे खाना ही खाना होता है, बाहर से उसे आहार ही ग्रहण करना होता है। तो ये है हमारी आहार पर्याप्ति। जीव एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है, एक जन्म को, एक शरीर को छोड़ता है, दूसरा शरीर धारण करता है। उसके बीच में वो पहले वाले शरीर को छोड़ करके नया शरीर बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये पहला जो शरीर है ये तो औदारिक या वक्रीय शरीर होगा। औदारिक या वक्रीय शरीर इतने बड़े शरीर को उठा के तो कहाँ लेके जाएगा? तो औदारिक शरीर जो है वो यहीं छूट जाएगा। जन्म नया होता है, उससे पहले मृत्यु होती है। मृत्यु के समय पुराना शरीर वह छोड़ देता है, उसे नया शरीर बनाना होता है। तो पुराना शरीर वह छोड़ता है, जो स्थूल शरीर होता है उसको छोड़ता है, लेकिन जो कार्मण शरीर और तेजस शरीर वह उसको साथ लेके जाता है। क्योंकि कार्मण शरीर और तेजस शरीर ये दोनों आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं और जब तक ये रहेंगे तब तक जीव संसार में रहेगा। कार्मण शरीर और तेजस शरीर जिस दिन छूट जाएगा उस दिन मुक्ति हो जाएगी। तो ये दोनों शरीर जीव साथ में लेके जाता है। अब जन्म स्थान को प्राप्त करना है, जहां भी उसे जन्म लेना है। 3 प्रकार का जन्म होगा। या तो वो औदारिक शरीर को ग्रहण करेगा, असंगी पंचेंद्र तक का जीव होगा, समुच्छिम जीव होगा, या वो गर्भ से पैदा होगा, और या देवताओं की तरह उपपात और नारकियों की तरह उपपात में पैदा होगा। तो 3 स्थान है पैदा होने का, जहां वह शरीर को बनाएगा। तो शरीर को बनाने के लिए सबसे पहले वह आहार पर्याप्ति को ग्रहण करता है। तो जो समुच्छिम जीव है, जहां भी वो पैदा होने वाले हैं, जहां उनका उत्पत्ति का स्थान होता है, उसके आसपास के पुद्गलों को ग्रहण करके अपना शरीर बनाने की कोशिश करता है। आप जानते होंगे हमारा पूरा ब्रह्मांड पुद्गलों से भी भरा हुआ है और अलग अलग प्रकार के पुद्गल पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। हम ऐसा कहें कि ये पुद्गल हमारा स्टोर हाउस है, यानी ये ब्रह्मांड हमारा स्टोर हाउस है, जहां से जीव को आवश्यक सामग्री मिलती है और जीव अपना काम चलाता है। तो आहार पर्याप्ति के माध्यम से जीव आवश्यक सामग्री को इस ब्रह्मांड से कलेक्ट करता है और फिर अपने शरीर में जिसकी आवश्यकता है, शरीर बनाना है, इंद्रियां बनाना है, मन बनाना है, श्वास बनाना है, जो भी उसे बनाना है,
उस आहार के माध्यम से अपने शरीर में वो बनाता है। तो सबसे पहले आहार लेता है, यानी एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है। जहां उत्पन्न होना है वहां सबसे पहले वो आहार लेगा। आहार लेगा यानी जो समुच्चय होगा वो तो उस एटमॉस्फेयर से आहार लेगा। जो गर्भस्थ होगा उसका सबसे पहले आहार रज और वीर्य होता है। माता का ओज और पिता का शुक्र दोनों का मिश्रण होता है, वह उसका पहला आहार होता है। और देवता और नारकीय जीव जो उपपात यानी औपपातिक होते हैं, उपपात में पैदा होते हैं, उनके जन्म स्थान को उपपात बोलते हैं। तो जहां वह उपपात यानी जहां वो पैदा होने वाले हैं, उस एटमॉस्फेयर से पुद्गलों को ग्रहण करके अपना शरीर बनाएगा। इस पूरे ब्रह्मांड में पुद्गल है, उन पुद्गलों को वो ग्रहण करेगा और अपना शरीर बनाने की या आगे इंद्रियां आदि बनाने की कोशिश करेगा। तो ये है प्रोसेस, आहार पर्याप्ति की ये प्रोसेस है। यानी सबसे पहले जीव एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है तो सबसे पहले उसे पुद्गलों की आवश्यकता ही होती है, क्योंकि वो पुद्गल को लेके जाता है, पुद्गलों के साथ रहता है और पुद्गलों के बिना काम उसका चलता नहीं है, इसलिए सबसे पहले वो पुद्गलों को ही ग्रहण करता है। तो आहार पर्याप्ति के रूप में जो भी वह बाहर से पुद्गलों को ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के बाद उस आहार पर्याप्ति को, आहार को शरीर के अंदर उसको बदलेगा, परिणमन करेगा, उसका परिवर्तन करेगा। आहार लिया, आहार को वह खल या रस बनाएगा, यहाँ तो निस्सार तत्व बनाएगा, जिससे वो पुनः जो आवश्यक नहीं है वो बाहर फेंक देगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में तो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, पका हुआ माल तो है नहीं। कच्चा माल ही वो ग्रहण करता है और कच्चा माल लेके अपने भीतर जाता है और फिर प्रोसेस के माध्यम से वो उसको पक्का बनाता है। तो वह आहार ग्रहण करेगा, आहार से जो रस तत्व होगा उसको तो उस रस तत्व से आगे की प्रोसेस करेगा, लेकिन जो निस्सार है उसे बाहर वापस निकालने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले वो आहार लेता है, इसको हम कहते हैं आहार पर्याप्ति। और उसका समय एक होता है, एक समय यानी संपूर्ण पर्याप्तियां जीव बनाता है, उसमें उसे केवल अंतर मुहूर्त लगता है। अंतर मुहूर्त में वो सारा काम कर लेता है। आहार पर्याप्ति यानी बाहर से आहार को कलेक्ट करके अंदर में परिवर्तित करता है, उसको उसके लिए केवल एक ही समय चाहिए। एक समय में उतनी द्रुत गति से इतना फास्ट काम कर देता है जिससे उसका रस बन जाता है। अब बॉडी में रस बन गया, रस बनने के बाद फिर दूसरी पर्याप्ति हमारी चालू होती है, शरीर पर्याप्ति। अब शरीर पर्याप्ति में पहले तो अंडे के रूप में था, अब शरीर पर्याप्ति में उसने ढांचा बनाया। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, कोई व्यक्ति मकान बनाता है तो मकान बनाने के लिए सबसे पहले वो बाजार में जाएगा और रॉ मटेरियल खरीद के लाएगा। चूना है, पत्थर है, काठ है, जो भी उसे मकान बनाने के लिए चाहिए वो सामग्री बाहर से लेके आएगा, उसको तो हम आहार पर्याप्ति कहते हैं। अब आहार पर्याप्ति आने के बाद सामग्री इकट्ठी हो गई, अब सामग्री से उसे अपना मकान बनाना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मकान का ढांचा बनाएगा कि मुझे कहाँ कमरे बनाने हैं, कहाँ मुझे हॉल बनाना है, कहाँ मुझे किचन बनाना है, कहाँ मुझे बाथरूम बनाना है, सारा वो बाहर का एक बॉडी बनाएगा, एक शरीर का ढांचा तैयार करेगा, जिसको हम शरीर पर्याप्ति कहते हैं। और वो शरीर पर्याप्ति के पुद्गल कहाँ से, जो आहार से उसने ग्रहण किए हैं। बाहर के पुद्गलों को जिसने ग्रहण किया है आहार पर्याप्ति के माध्यम से, उस आहार पर्याप्ति को उसने रस के रूप में बनाया है। अब जो रस बना है, जो निस्सार तत्व है, उसके माध्यम से शरीर बनाने की कोशिश करेगा। भीतर में जितने भी शरीर में जो तत्व चाहिए, रस्सी, ब्लड, जो भी तत्व उसको शरीर में चाहिए, वो सारा उस रस के माध्यम से, आहार पर्याप्ति से जो ग्रहण किया है उसके माध्यम से वो शरीर बनाएगा। अब शरीर बनाने के बाद ढांचा तैयार हो गया, बाहर की बॉडी तैयार हो गई, कहाँ क्या बनाना है सब कुछ तैयार हो गया। उसके बाद वो तीसरी पर्याप्ति, इसमें उसे अंतर्मुहूर्त लगेगा। तो अंतर्मुहूर्त 3 प्रकार का होता है। एक होता है जगन्य अंतर्मुहूर्त, जिसका टाइम पीरियड होता है 2 समय। एक होता है मध्य अंतर्मुहूर्त, जिसका समय होता है 24 मिनट के बाद का, 24-25 मिनट का। और तीसरा होता है उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, यानी 48 मिनट से एक समय कम, ये उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त होता है।
तो इस अंतर मुहूर्त के काल में ही, यानी 48 मिनट के एक समय कम में ही उसको सारा काम करना है। तो सबसे पहले एक समय में उसने बाहर से कलेक्ट की सामग्री, और फिर वो अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर अपनी शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करेगा, यानी बाहर की बॉडी का ढांचा बनाएगा, जिससे उसे पता चले कि इसे इसे यहाँ यहाँ ये चीजें बनानी है। तो इसको हम शरीर पर्याप्ति कहते हैं। तीसरी है इंद्रिय पर्याप्ति। शरीर बनाने के बाद फिर वो इंद्रिय बनाएगा। मकान का ढांचा तैयार हो गया, बॉडी बन गई। अब बॉडी बनने के बाद वो इंद्रिया बनाएगा कि मुझे कहाँ कमरे बनाने हैं, कहाँ क्या बनाना है, अच्छी तरह से कमरों को, किचन को, आदि आदि जो घर की सामग्री है, घर में जो भी चाहिए उसका वो कंस्ट्रक्शन करेगा, यानी उसको बनाएगा। उसी प्रकार जीव जब बॉडी बनने के बाद 5 दरवाजे उसे बनाने हैं, आंख, नाक, कान आदि, जिसके माध्यम से वो बाहर से संपर्क स्थापित कर सकता है। तो ये 5 इंद्रिय, 5 दरवाजे वो अपने भीतर में बनाएगा इंद्रिय पर्याप्ति के माध्यम से। उसे भी अंतर्मुहूर्त ही लगेगा। पहला शरीर बनेगा अंतर्मुहूर्त में, फिर ये अंतर्मुहूर्त के अंदर ये इंद्रियां बनाएगा, अपनी 5 इंद्रियों को बनाएगा। अब ये पुद्गल के रूप में ही बन रहे हैं, क्योंकि इसमें प्राण हमारे भीतर में होता है, उसके माध्यम से उसको आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो अभी इंद्रियां बन गई। अब इंद्रियों के बाद फिर उसे श्वास बनाना है, क्योंकि अब बॉडी तैयार हो गई। जितना उसे चाहिए 5 इंद्रियां उसने बना ली। जिसको 5 इंद्रियां बनाना है 5 बनाएगा, जिसको 1 इंद्रिय बनाना है वो 1 बनाएगा, जिसको 2 बनाना है वो 2 बनाएगा। जितनी जितनी वो बनाना है उसे, उतनी उतनी वो बनाएगा। तो अब इंद्रियां बनाने के बाद उसे श्वास पर्याप्ति बनाना है, यानी जिस आहार में उसे श्वास के पुद्गल है, इंद्रिय पर्याप्ति के पुद्गल है, शरीर पर्याप्ति के पुद्गल है, क्योंकि आहार पर्याप्ति में वो पूरे ब्रह्मांड से सभी प्रकार के पुद्गलों को ग्रहण करता है। श्वास बनाने के अलग पुद्गल होते हैं, इंद्रियां बनाने की अलग पुद्गल होते हैं, शरीर बनाने के लिए अलग पुद्गल होते हैं। एक जैसे पुद्गल नहीं होते हैं, सब अलग अलग पुद्गल होते हैं। तो अब श्वास पर्याप्ति बनानी है उसे, तो श्वास पुद्गलों को ग्रहण करता है। श्वास पुद्गल में बॉडी तो उसकी बन गई, उसका हार्ट बन गया, बना हुआ है, क्योंकि बॉडी बनाया तब उसने हार्ट वार्ट लंग सब बना लिया। अब श्वास पुद्गल को ग्रहण करेगा, और उसको उत्सर्ग कैसे करना है, उसे वापस कैसे छोड़ना है, उसके दरवाजे भी वो बनाएगा। जैसे मकान बनाया, मकान में कमरे बने, कमरे के बाद खिड़कियां बनाते हैं, विंडो बनाते हैं, रोशनदान बनाते हैं, जिसके माध्यम से हवा का प्रवेश हो सकता है, हवा वापस बाहर जा सकती है। तो उस प्रोसेस के तरह ही हमारी बॉडी में ये प्रोसेस है, श्वास पर्याप्ति बनाएगा, जिसके माध्यम से वो श्वास ले सकता है, बाहर से शुद्ध ऑक्सीजन को ले सकता है, अंदर में जो दूषित हवा पैदा हो जाती है उसको बाहर निकालने की भी प्रोसेस उसके भीतर में होती है। तो उसको हम कहते हैं श्वास पर्याप्ति, यानी श्वास पर्याप्ति के पुद्गलों को आहार पर्याप्ति के माध्यम से ग्रहण किया, और उसके बाद उसने अपनी ये पर्याप्ति, चौथी पर्याप्ति भी बनाई, श्वास लेने की पर्याप्ति भी बनाई। अब ये माना जाता है कि श्वास पूरे शरीर से व्यक्ति लेता है, यानी हमारे रोमकूप, जितने भी रोमकूप है उनसे आहार लेता है। तो उस जीव ने क्या किया, इंद्रियां बनाने के बाद अब शरीर में रोमकूप बनाएगा, जिससे उसे भीतर में श्वास आ सकता है, उसका श्वास बाहर जा सकता है। हम पसीने के माध्यम से भीतर की गंदगी को बाहर भी निकालते हैं, और रोमकूप से हमारे शरीर में जो रोम होते हैं, उस रोम के माध्यम से हम श्वास को भीतर भी लेके जाते हैं। तो लंग्स के माध्यम से भी जाता है, नाक के माध्यम से भी जाता है श्वास भीतर, मुंह के माध्यम से भी जाता है, लेकिन हमारे शरीर में जितने भी रोमकूप है उसके माध्यम से भी श्वास भीतर जाता है। अगर रोमकूप से श्वास को नहीं मानेंगे तो फिर हमारे सामने ये समस्या आएगी कि एकेंद्रिय जो जीव होते हैं, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय, उनके शरीर में लंग्स नहीं होता, फेफड़े नहीं होते हैं, तो फिर वो श्वास कैसे लेंगे। इसीलिए हमारे शास्त्रकार, हमारे आगमकार कहते हैं कि जीव पूरे रोमकूप से, पूरी बॉडी से वो श्वास को लेता है। वनस्पति आदि जीव रोमकूप के माध्यम से ही श्वास को लेकर के अपना काम चलाते हैं। तो ये मनुष्य भी, जो भी जीव श्वास पर्याप्ति के माध्यम से अपने शरीर में जितने भी रोमकूप है, जिसके रोमकूप को बनाएगा और जिसके माध्यम से वो श्वास को ले सकता है और बाहर निकाल सकता है, ये है श्वास पर्याप्ति।
आगे है हमारी भाषा पर्याप्ति। श्वास पर्याप्ति बनाने के बाद जीव भाषा पर्याप्ति बनाएगा। श्वास और भाषा दोनों का एक ही जैसा काम होता है। भाषा के पुद्गलों को भी हम बाहर से लेते हैं और भाषा के पुद्गलों को वापस बाहर निकालते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उनको बाहर फेंकते हैं। इंद्रिय, शरीर, इनके पुद्गलों को बाहर फेंकने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्वच्छ श्वास पुद्गल को, भाषा पर्याप्ति को, भाषा पुद्गलों को हमें बाहर फेंकना है। इसीलिए इसमें भी वही चीज है जो श्वास में है। जैसे मकान में रोशनदान बनी, खिड़कियां बनी, विंडो बना, उसी प्रकार स्वच्छ श्वास और भाषा होती है हमारे शरीर में कि स्वच्छ श्वास बनाने के बाद वो ही उसी माध्यम से भाषा के पुद्गलों को ग्रहण करता है और वापस उसको बाहर निकालता है। तो ये भाषा पर्याप्ति। अगली है हमारी मन पर्याप्ति। भाषा बनने के बाद जो जीव पंचेंद्रिय है, संगी है, गर्भ से पैदा होता है, वो मन को भी बनाएगा। यानी मकान पूरा बन गया। मकान बनने के बाद अब व्यक्ति डिसाइड करता है कि मुझे अपना शयन कक्ष कहाँ बनाना है, मुझे अपना बेडरूम कहाँ बनाना है, कौन से रूप में बनाना है, क्योंकि रूम भी अलग अलग होते हैं। कहीं किसी रूम में गर्मी ज्यादा आती है, किसी रूम में ठंडा रहता है, ज्यादा गर्मी नहीं आती है। तो जिस प्रकार वो डिसीजन होता है ठंडे और गर्म का, वो मन पर्याप्ति है। यानी मन पर्याप्ति पूरी बनने के बाद, पूरी बनने के बाद फिर चिंतन मनन कैसे करेगा, स्मरण शक्ति कैसे होगी, वो सारा मन पर्याप्ति से रिलेटेड है। तो बाहर से आहार के माध्यम से मन पर्याप्ति के पुद्गलों को ग्रहण किया हुआ है, उसके माध्यम से वो अपनी पर्याप्ति बनाएगा। तो ये सारी प्रोसेस अंतर मुहूर्त के अंदर कंप्लीट होती है। अंतर मुहूर्त में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है और उसके बाद ये प्रोसेस तो चलती रहती है लाइफ लॉन्ग। जब तक जीवित रहता है जीव, ये प्रोसेस चलती रहती है, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट है जिससे वो शरीर बनाना स्टार्ट कर देता है। तो इसको हम पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्तियां दो प्रकार की होती है, एक अपर्याप्त होता है। पुद्गल दो प्रकार के होते हैं, ये शक्तियां दो प्रकार की होती है, एक अपर्याप्त, एक पर्याप्त। तो अपर्याप्त क्या होता है? जीव जिसको जितनी पर्याप्तियां पूर्ण करना है, मान लीजिए एक जो गर्भवत शिशु है, पंचेंद्रिय मन वाला जीव है, उसे मन तक पूरी पर्याप्तियां यानी 6 की 6 पर्याप्तियां उसे बनाना है, लेकिन वो 6 बना नहीं सका। एक पर्याप्ति उसकी कम हो गई, 2 पर्याप्ति उसकी कम हो गई, उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं अपर्याप्त जीव। वो जीव अपर्याप्त है जिसने अपनी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की, जिसने अपना पूरा शरीर का जो कंस्ट्रक्शन है, जितनी उसकी आवश्यकता है उतना उसने बनाया नहीं, उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको हम अपर्याप्त कहते हैं। अब मृत्यु का ये चक्र है इसमें पर्याप्ति में कि जब तक कोई भी जीव एक इंद्रिय के जीव है, उसे भी 4 पर्याप्तियां चाहिए, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और स्वच्छ श्वास पर्याप्ति। ये 4 पर्याप्तियां उसे भी चाहिए। तो मरेगा कब? अगर किसी जीव को मरना है, पर्याप्त होने से पहले मरना है, तो 3 पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति और इंद्रिय पर्याप्ति, इन तीनों को कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही वो मर सकेगा, पहले नहीं मर सकेगा। चौथी स्वच्छ श्वास की पर्याप्ति उसकी पूर्ण नहीं हुई, उससे पहले मृत्यु हो सकती है, लेकिन 3 पर्याप्ति को उसे कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि नियम यह है कि जब तक 3 पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी तब तक उसके अगले आयुष्य का बंधन नहीं होगा। अगले आयुष्य का बंधन नहीं होगा तो पहले वाले शरीर को वो छोड़ नहीं सकेगा। शरीर को तभी छोड़ेगा जब उसका डिसीजन आगे हो जाता है, डिसाइड हो जाता है कि उसे आगे कहाँ जाना है, कहाँ पैदा होना है। अगली गति, अगला स्थान उसका डिसाइड होने के बाद ही पहले शरीर को छोड़ता है। तो कोई भी जीव पूरी प्रोसेस करने से पहले मर जाता है, उसको अपर्याप्त कहते हैं, और पूरी प्रोसेस करने के बाद वो जीवित रहता है या मरता है, उसको हम पर्याप्त कहते हैं। तो ये 6 पर्याप्ति है जिसके माध्यम से जीव पौद्गलिक शक्ति को ग्रहण करके अपने शरीर आदि जो भी उसे आवश्यकता है उसको बनाता है, और बनाने के बाद वो पूर्ण बनता है। अब ये प्रोसेस, ये तो अंतर्मुहूर्त की प्रोसेस है, इतनी जल्दी इसमें जो चित्र दिखाया है वो चित्र तो पर्याप्त का, पूर्ण का दिखा दिया, लेकिन ये चित्र कोई कंप्लीट नहीं है, ये तो एक दिखाने के लिए दिखा दिया।
तो जीव कैसे आगे, ये अंतर मुहूर्त में तो केवल एक से ढांचा या चिन्ह सारा हो जाता है। जीव तो बहुत छोटा होता है, वो दिखता नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस कैसे चलती है, हमारा साइंस क्या कहता है, कैसे वो धीरे धीरे चलती है, उस आज के साइंस के जब इस बच्चे की प्रोसेस को हम देखते हैं, इस डिंब की प्रोसेस को देखते हैं, तो हमें ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी जो पर्याप्तियां हैं, हमारे भगवान ने जो पर्याप्ति बताई है, वो क्रम से कैसे डेवलप होती है, और उस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बताऊं जिससे आप देखें कि किस प्रकार एक बच्चा आगे से आगे प्रोसेस में बढ़ता है। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और आप पता चलेगा कि पहले वो अंडे के रूप में होता है, आहार ग्रहण करता है, फिर शरीर बनाता है, फिर इंद्रियां बनाता है, फिर स्वच्छ श्वास करता है, फिर भाषा और मन बनाता है। वो कैसे बनाता है आप इस वीडियो में आप देख लेंगे। उसने स्वच्छ श्वास पर्याप्ति बना ली, हार्ट और लंग्स बना करके अब वो श्वास लेने लगा। अपने सिस्टम को देखो कैसे डेवलप करता है। जो भी श्वास लेने के सिस्टम है उसको बनाया, अब उसने भाषा भी बना ली। भाषा बनाने के बाद उसने मन को भी बनाया। मन को बनाने का ये चिन्ह है कि वो बच्चा एकदम प्रफुल्ल हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो ये मैंने पर्याप्ति की चर्चा की। 6 पर्याप्ति की चर्चा की, यानी जो पौद्गलिक शक्ति है, एक जीव दूसरे भव में जाता है तो उस पौद्गलिक शक्ति को ग्रहण करता है, और क्रमशः ग्रहण करते हुए अंतर मुहूर्त में वो अपने आप को पर्याप्त बना लेता है, पूरा बना लेता है। आगे से प्रोसेस तो बनती जाती है, लेकिन उसी समय वो पूरा बना लेता है। जिस प्रकार हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे भीतर में जो रस बनता है, जो कुछ भी बनता है, उस खाने के बाद ही वो प्रोसेस स्टार्ट होती है, और ये धीरे धीरे निरंतर हमारे लाइफ लॉन्ग तक चलता रहता है, जो हमारे शरीर को, हमारी इंद्रियां को, हमारे श्वासोश्वास को, हमारे भाषा और मन सबको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये प्रोसेस पर्याप्ति की प्रोसेस है, जिस 6 पर्याप्ति के माध्यम से जीव अपने आप को पूर्ण बनाता है। तो ये मैंने इसको बताया। अब इसके बारे में कोई भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सरिता जी जैन, उनके बाद कविता जी सेठिया तैयार। सरिता जी जैन, कविता जी सेठिया, उनके बाद मीना जी। हाँ सरिता जी पूछिए आप। पूर्ण न हो तो क्या वो जीव पूर्ण हो सकता है? क्या बोले? आपकी शुरू से आवाज, आप दोबारा बोलिए कविता। सरिता जी। पूर्ण न होने के बावजूद क्या वह जीव पूर्ण हो सकता है? पर्याप्तता जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक जीव पूर्ण नहीं होगा। जितनी जिसको पर्याप्ति पूर्ण करनी है, 4 करनी है या 5 करनी है या 6 करनी है, जितनी करनी है उतनी पूर्ण करने के बाद ही जीव पर्याप्त होगा। कविता जी सेठिया, उनके बाद मीना जी। कविता जी सेठिया। जय जिनेन्द्र। आप बोलिए। हाँ, भाषा पर्याप्ति के बारे में समझ में नहीं आया। भाषा पर्याप्ति मतलब बोलना अंदर सीखेगा क्या? भाषा पर्याप्ति का मतलब है हम बोलने के लिए जो भाषा के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, उन पुद्गलों को ग्रहण करेगा तो उसके भीतर में वो ताकत आए, क्योंकि पुद्गलों में ही ताकत है बोलने की, सोचने की, खाने की, बनाने की, शरीर की।
तो पुद्गलों के माध्यम से हम बनाते हैं। तो भाषा पर्याप्ति का मतलब है बोलने के लिए जिन पुद्गलों की आवश्यकता है वो उस पुद्गलों को अंदर में कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करके वो भाषा हम कैसे बोलते हैं, हमारे जीभ के थ्रू, मुंह के थ्रू हम भाषा बोलते हैं, तो जीभ को एकदम एक्टिव करेगा भाषा बनाने के लिए। क्योंकि शरीर के माध्यम से उसने जीभ तो बना ली, इंद्रियों के माध्यम से बना लिया, लेकिन भाषा पुद्गल जब तक नहीं जाएंगे उसके भीतर में तो बोलने की ताकत नहीं आएगी। तो उन ताकत को, बोलने की ताकत को पैदा करने के लिए उसे भाषा के पुद्गलों को ग्रहण करना पड़ता है। मीना जी, उनके बाद उमंग जी रांका तैयार रहें। हेलो, वंदामी नमस्तामी। मैं मीना डूम बीड़ से बोल रही। सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया, वायरस में कौन सा इंद्रिय है? बैक्टीरिया तो देखो, अगर वायरस है तो वो तो 2 इंद्रिय से होगा, क्योंकि ये पृथ्वी का या पकाय तेजस का, ये 1 इंद्रिय के ये जो 5 स्थावर है वो नहीं होगा। जितने भी बैक्टीरिया है वो शायद 2 इंद्रिय से ही होगा। अगर वो जीव है तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय हो सकता है, अगर जीव नहीं है तो पुद्गल है वो। उमंग जी रांका। बैक्टीरिया दोनों ही होते हैं, जीव भी होते हैं, अजीव भी होते हैं। जीव की तरह अजीव में भी वो ताकत है कि वो भी घूमते फिरते हैं, बढ़ते हैं। अजीव की तरह वो भी बढ़ सकते हैं जीव की तरह। तो बैक्टीरिया होते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं। अगर वो जीव है तो द्वेंद्रिय आदि होगा, और नहीं तो अजीव है, वो पुद्गल है। उमंग जी रांका, उनके बाद विजया जी बोचरा। वंदामी नमस्कामी। मेरा एक प्रश्न है, ये पुद्गल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपका प्रश्न सुनाई नहीं देता है। पुद्गल का शाब्दिक अर्थ? पुद्गल का अर्थ होता है गलना और मिलना, बिछुड़ना और मिलना। पुद्गल, मिल जाते हैं और फिर बिखर जाते हैं, मिल जाते हैं फिर बिखर जाते हैं। जो पुद्गल, जो अजीव तत्व मिलते हैं और बिछुड़ते हैं, उसका नाम है पुद्गल। विजया जी बोचरा, उनके बाद वंदामी नमस्तामी। मेरा प्रश्न है, जब जीव सारे पर्याप्तियां लेकर आता है तो वो इंद्रिय पर्याप्तियां भी लेकर आता है, तो कुछ मनुष्यों को क्यों जन्म से किसी को आंख नहीं होती, किसी को हाथ और किसी को पाँव, वो क्यों पूर्ण नहीं होती? उनका वो पर्याप्तियां तो पूर्ण ही है अंदर में, लेकिन जैसा कल मैंने इंद्रिय के बारे में कहा था कि द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय 2 होती है। तो भावेंद्रिय उनके भीतर में कैपेसिटी है, 5 इंद्रियों की शक्ति है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है बाहर का, वो इंस्ट्रूमेंट उनका खराब है, वो अलग चीज है। पर्याप्ति का मतलब होता है पौद्गलिक शक्ति। वो तो यहाँ बनाएगा, और बनाने के लिए उसके पास पूरा पुद्गल नहीं है। जितने पुद्गलों की आवश्यकता है वो पुद्गल नहीं है, इसलिए उसका बाहर की पर्याप्तता नहीं बनी, लेकिन उसके भीतर में वो सारी चीजें हैं, शक्ति 5 की है उसके पास। अंतिम जिज्ञासा एक ले लेते हैं, अंकिता जी मालू। वंदामी नमन स्वामी। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे भाषा पर्याप्ति पूर्ण होती है, फिर उसके बाद मना पर्याप्ति, सब पर्याप्तियां पूर्ण लेके होते हैं, पर कई देखा जाता है कि कई बच्चे हैं जो बहुत लेट बोलते हैं, पर वो भाषा पर्याप्ति तो लेके ही आए हैं, तो उनका लेट बोलने का रीजन, या वो बोलना ही नहीं चाहते, सुनते हैं बट रिएक्ट नहीं करते? देखो, ये है पर्याप्तियां है जो भीतर की रचना है, कंस्ट्रक्शन है। कल बताया ना कि भीतर का कंस्ट्रक्शन अलग होता है, बाहर का अलग होता है। तो भीतर तो डेवलप है उसका पूरा, और बाहर भी डेवलप है। उसके कारण अलग भी हो सकता है कि वो नहीं बोलना चाहता है, या जितना बोलता है उतना उसके लिए प्रयत्न अंदर जो करना चाहता है वो नहीं कर रहा है, बच्चा स्वयं नहीं कर रहा है, या उसके बोलने का योग अलग होता है। क्योंकि ये तो पर्याप्तियां हैं, ये पुद्गल शक्ति है। उसके पीछे हमारा कल का जो बोल आएगा वो प्राण, वो एक्टिव होता है। अगर वो एक्टिव पूरा नहीं है तो फिर वो पूरा बोलना लेट सीखेगा, या धीरे बोलेगा, या बाद में बोलेगा।